ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल जवाब लें इससे पहले अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत आ गई है। अब जून का महीना है, लोगों के पास 26AS हो या फिर AIS हो, वो सब अपडेट होकर आना शुरू हो जाएगा। तो कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर देंगे। तो उनके लिए कुछ आप टिप्स दे सकें कि ऐसे लोग जो ITR फाइल करना चाहते हैं उनके लिए किस किस तरह के डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, क्या तैयारी रखनी चाहिए? जी जी लक्ष्मण, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जून के महीने में सब लोग अपनी रिटर्न भरना शुरू कर देंगे। हालांकि काफ़ी डिले है क्योंकि सिर्फ 2 महीने दिए गए हैं अभी तक। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो 31 जुलाई तक का टाइम है सबके पास, सिर्फ 2 महीने का समय है रिटर्न भरने के लिए। तो अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए और टाइमली रिटर्न भर देनी चाहिए। तो जून के महीने में रिटर्न भरना सब लोग शुरू कर देंगे। तो जब आप रिटर्न भरने बैठेंगे तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान से देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका 26AS और आपका AIS। AIS नया पिछले साल आया था, पिछले साल लोगों ने फिर भी इग्नोर कर दिया, ठीक से नहीं देखा, लेकिन इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 26AS आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और AIS आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें अगर कोई इनकम आ रही है या किसी इनकम के ऊपर TDS कटा है और आप उसको शो नहीं करते अपनी रिटर्न में, तो डेफिनेटली आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। इसके अलावा आपका फॉर्म 16 आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिना फॉर्म 16 के आप अपनी रिटर्न बिल्कुल ना भरें। फॉर्म 16 लेना अपने एम्प्लॉयर से, या कहें तो एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉय को देना मैंडेटरी है और ये आपका हक है कि आप उनसे फॉर्म 16 मांगें। और इसी के साथ साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो 26AS में शायद नहीं आ रही होंगी, आपकी 26AS में नहीं आ रही होंगी, आपकी फॉर्म 16 में नहीं होंगी। जैसे आपको कुछ गिफ्ट्स मिली हैं पूरे साल में आपको कुछ गिफ्ट्स मिली और वो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट रखती हैं, फ्रेंड्स से मिली, रिलेटिव्स एज पर नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट उनसे मिली जो टैक्सेबल हो जाती हैं, तो वो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से पता लगेंगी। तो बैंक स्टेटमेंट से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, आपको कहाँ से कितनी इनकम आई है और आपको कहाँ कैसे दिखाना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपके मैंडेटरी हैं, इनका इनके आपको ख्याल बिना रखना है। आप अपनी रिटर्न बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। तो समय 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 पे आगे चलकर हम लोग कई एपिसोड में आपको आप बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या है बारीकियां, कोई दिक्कत आए तो कैसे उसको दूर करें। लेकिन मोटे तौर पर जो गौरी ने बताया उसका ख्याल रखें अगर आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। यूपी के शाहजहांपुर से हमारे साथ MB सिंह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेरा सवाल वही है सर जो लिखा है मैंने। और मैं तो सर्विस क्लास हूँ, 30% के ब्रैकेट में आता हूँ और मैं कुछ फंड में विदेश से आने हैं, तो क्या मैं अपने अकाउंट में ले सकता हूँ या वाइफ के अकाउंट में? मेरा बेटा भी 18 ईयर्स से ज्यादा है, तो कहाँ लेना चाहिए और टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? किस तरह के फंड आने हैं वो? मेरे रिलेटिव रहते हैं और मैं साइड में क्रिप्टो का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। गौरी, क्या सुझाव देंगे इनको? तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो फंड्स बाहर से आने हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो किस तरह के फंड्स हैं, कि उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। तो अगर आपके कोई रिलेटिव, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपके कोई रिलेटिव आपको फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसको उसके ऊपर आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन रिलेटिव, और यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई आपका रिलेटिव नहीं है और वो आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो पैसा अगर 50,000 से ज़्यादा का है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्रिप्टो सेल करने की वजह से आपके पास कुछ फंड्स आ रहे हैं, तो उस पर टैक्सेशन आपको पता ही होगा कि इस साल बजट में क्रिप्टो पे 30% का टैक्स लग गया है। तो जो भी आपका गेन होगा उसके ऊपर 30% का टैक्स आपको क्रिप्टो पे देना होगा।